चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती, भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। मैं बनाने वाली हूँ इस सीज़न का पहला आम पन्ना, जो कि अभी तक मेरे किचन में नहीं बना है। और ये आम पन्ना बना के मैं फ्रिज में इसे स्टोर कर दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर हम ठंडा ठंडा पियेंगे। आम पन्ना एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किसी को पसंद आता है, लेकिन आम पन्ना बनाते समय ये जो ऊपर वाला जो आप देखते हो उसे निकाल देना चाहिए। वैसे भी आम खाते समय भी हम निकालते ही हैं, क्योंकि इससे एक तो मैंने सुना है दाने वाने बहुत हो जाते हैं चेहरे पे, एकदम से गर्मी पकड़ लेती है। और दूसरी एक और चीज़ है, आफ्टर टेस्ट ख़राब हो जाता है। जैसे अगर आपने इसको ऐसे ही डाल दिया इसके साथ, डंडी के साथ, और यहाँ पर जो एक ब्लैक सा आप देख रहे हैं, तो उससे आपके आम पन्ने का टेस्ट जो है थोड़ा बिगड़ सकता है। तो मैं अब इसे कुकर में विसिल लगाने के लिए थोड़ा सा रखती हूँ। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट भी डालूँगी। जैसे अभी गर्म हवा चल रही है बाहर और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ऐसे में अगर हमें बाहर निकलना पड़ जाए तो लू लगने का थोड़ा सा डर रहता है, तो ये उससे हमें बचाता है। और आजकल मेरा कुछ बाहर निकलना ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि मैं TIO TV के लिए भी बाहर निकलती रहती हूँ। और कल भी निकली थी मैं, परसों भी निकली, और उससे एक दिन पहले भी मैं कहीं ना कहीं गई थी। से पहले मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के सारा इसका गूदा निकाल लेना है जितना भी है, क्योंकि असली जान तो इसी में ही है ना, छिलके में भी बहुत कुछ रह जाता है। मैं तो पता है इस तरीके से गूदा निकाल लेती हूँ कि बिल्कुल ये वाइट कलर की जो गुठली है वो साफ दिखाई देने लगती है। एक गुठली मैं छोड़ूंगी इसमें, मुझे स्वादिष्ट लगती है। तो इसे हमें पीसना है। अभी थोड़ा सा मिक्सी में चलाऊंगी मैं। उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ मिंट लीफ, थोड़ा सा जिंजर डाल रही हूँ, और बाद में मैं इसमें आम पन्ना ट्रांसफ़र करके इसको पीस लूँगी। तो देखिए कच्ची आमी बिल्कुल अच्छे से पिस चुकी हैं। इसमें हमने पुदीना भी डाला था, थोड़ा अदरक डाली थी, तो यहाँ पर बिल्कुल पिस कर तैयार है ये। आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो, कुछ लोग छानना भी पसंद करते हैं, लेकिन उससे सारा फाइबर चला जाता है, छलनी में आ जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने जार में थोड़ा बहुत जो भी लगा हुआ रह गया है उसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लिया। थोड़ा मुझे और लग रहा है, और इसमें मैं ये 2 गुठलियाँ भी डाल रही हूँ। और ब्लैक सॉल्ट, वाइट और ब्लैक सॉल्ट का जो कॉम्बिनेशन है इसमें बहुत अच्छा लगता है, तो दोनों ही डालिएगा। सौंफ डालेंगे थोड़ी सी इसमें। सौंफ की तासीर बहुत ठंडी होती है, तो गर्मियों में अगर आपके पास पिसी हुई सौंफ है तो ये डालिए। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा जीरा पाउडर। सब मैंने जो चीज़ें डाली हैं सब 1-1 टीस्पून डाली हैं, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बढ़ा घटा सकते हो। इसके बाद लास्ट में हम डालेंगे इसमें शुगर। मैं पिसी हुई शुगर डाल रही हूँ। सारी चीज़ें हम चेक करके देखेंगे कि कैसी है। शुगर थोड़ी सी कम लग रही है मेरे को, तो मैं थोड़ा सा शुगर और बढ़ाऊंगी। आम पन्ना हमारा बनकर तैयार हो गया है, और ज़रूरी नहीं कि आम पन्ने में आप मेरी तरह गुठली रखो, ये तो मैंने ऐसे ही रख दी है। मुझे लौंजी में भी रखना पसंद है और आम पन्ना में भी। आपको तुरंत सर्व करना है तो आप इसमें आइस क्यूब डाल दो, अगर नहीं सर्व करना है तो आप इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में ऐसे ही छोड़ दो। आम पन्ना खाओगे? हाँ, आम पन्ना खाऊंगा नहीं, मैं तो पीऊंगा, तुम खा लेना। पियोगे? हाँ। ये मफिन भी पिएगा क्या आम पन्ना? मफिन तू ही आम पन्ना पिएगा? मेरा मफिन बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। इसको थोड़ा सा पिला देना। मफिन मेरा बहुत क्यूट है, बहुत ही प्यारा बच्चा है मफिन। जब मैं इसे लेकर आई थी ना इतना सा था, और अब इतना बड़ा हो गया पता भी नहीं चला। अभी भी छोटा है इसका, लेकिन इसका दिल अभी भी छोटा है, बातें भी। मतलब बातें से सोचोगे ये क्या बातें कर सकता है, ये बातें नहीं कर पाता, लेकिन अपनी सारी फीलिंग्स बताता है, सारी। और इतना समझदार है कि गुस्सा समझता है, प्यार समझता है, हर एक चीज़ समझता है। बहुत है, पता है ये गोल्डन रिट्रीवर की खास बात होती है कि ये में एटीट्यूड ना भरपूर मात्रा में मिलेगा आपको।
मतलब जैसे तुमने किसी को डांटा तो उसके बाद इतना बुरी तरह से नाराज होता है कि फिर मनाने से ही अंदर आता है। मैं काम कर रहा था अभी दोपहर में, हाँ। तो मेरे पास आके खेल रहा था, तो मैंने डांट दिया जाओ तुम जाओ यहाँ से, और यहाँ दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। तो ये मेरे पास किचन में आके बैठ गया। हाँ। मुझे पता चल गया कि इन्होंने कुछ बोला है, तो मैंने कहा मफिन चलो चलते हैं अंदर चलते हैं। जब मेरा काम खत्म हो गया तो मेरे साथ उठा वहाँ से किचन के पास से, और जैसे ही मैंने डोर खोला मैं तो अंदर आ गई, लेकिन ये डोर के पास ही बैठा रहा बाहर ही। मतलब ये इस इंतजार में था कि कब प्रशांत बोले कि मफिन तुम अंदर। मैंने बुलाया प्यार से कि मफिन अंदर आ जाओ, फिर आया। इतना एटीट्यूड है इसके, कोई कह सकता है। और अभी भी सारी बातें सुन रहा है अपनी। ये देखिए अपनी सारी बातें सुनता है। जब मैं इसके बारे में जब भी कोई बात कर रहे होता है ना, सारी बातें सुनता है कि मेरे बारे में बात हो रही है। और कैमरा बस ये बोल नहीं पाता, बस इसको भगवान ने अगर थोड़ी सी आवाज़ दी होती, बोलने के वोकल कॉर्ड्स दिए होते। हाँ, तो सच में ये सारी बातें हमारे साथ कर रहा होता है। अब तो हेयर भी वापस आ रहे हैं, और पता है मैंने इसके हेयर जानबूझ के कटवाए थे क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा थी, इसके हेयर फॉल भी हो रहा था। विंटर में तो हेयर कटिंग कराना सही नहीं होता, तो मैंने सोचा समर ही सबसे बेस्ट है। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि थोड़े थोड़े बाल आप इसके ट्रिम करा दो, तो अब धीरे धीरे फिर से वैसे ही बाल हो जाएंगे जैसे कि विंटर में आपने देखे थे। विंटर में इसके इतने सुंदर बाल हो रहे थे ना प्रशांत, कितने सुंदर बाल थे। झड़ बहुत ज्यादा रहे थे। गोल्डन रिट्रीवर्स के झड़ते हैं, लेकिन इसके बहुत ज्यादा हो रहे थे। विंटर में झड़ते हैं गोल्डन रिट्रीवर्स के, और ऐसे तो झड़ते हैं। डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया कि आप एक बार इसका हेयर कट करा लो, तो उसके बाद फिर आ जाए। मतलब बहुत सारे लोग इसको लैब्राडोर समझते हो, तो इसीलिए मैं बोल रही थी ये वाली बात। ये लैब्राडोर नहीं है, जाम लगाया है। जाम पे जाम। ओहो, अच्छा इसमें आइस क्यूब्स होते तो और मजा आता है। मैं डाल देती हूँ, अभी ले आती हूँ। लो आइस क्यूब्स मंगाई थी ना आपने, मैं ले आई। ओह, ये तो बिल्कुल आप समा मान रहे हो। समा। ये रहा, चीयर्स। मुझे तो अच्छा लगा, आप बताओ। मैंने भी टेस्ट करता हूँ। बहुत देर तक ये फ्रीज में रखा हुआ था। बहुत टेस्ट। सुबह हम लोगों ने राजमा चावल खाए थे। अभी जस्ट मेरा एक मिंत्रा से ऑर्डर आया है, तो मैंने सोचा चलो आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करती हूँ क्या है इसमें। 2-3 चीज़ें मैंने ऑर्डर करी थी, देखते कौन सी चीज़ पहले आई है। एक तो मेरा फेवरेट काजल आया है, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। बहुत दिन से आप देख लोगे मैंने काजल नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा काजल ख़त्म हो रहा था। लैक्मे का आइकॉनिक काजल मेरा फेवरेट है, और ये 2 का पैक काफ़ी सस्ता पड़ जाता है, तो मैं हमेशा 2 वाला मंगाती हूँ। तो ये ना अराउंड 200 रुपीज़ का पड़ जाता है अगर आप 2 का सेट लेते हो। अगर सिंगल लोगे तो महंगा पड़ता है, तो हमेशा मैं 2 वाला सेट ले लेती हूँ, और बहुत टाइम फिर चल जाता है। और मेरे पास एक एक्स्ट्रा रहता भी है, और मुझे पता है आपको कि काजल लगाने का कुछ ज़्यादा शौक है। डेली मतलब काजल तो मैं लगाती हूँ। सेकंड चीज़ मैंने मस्कारा मंगाया है। मस्कारा भी मेरे पास नहीं था। इनफैक्ट कशिश के जाने से थोड़े दिन पहले ही मैंने मस्कारा मंगाया था, लेकिन कशिश मेरी वैनिटी से कहते हैं सामान लेकर चली गई। जैसे काजल ले गई थी, लाइनर ले गई, और फिर मस्कारा ले गई, और ब्लश ले गई थी। तो मैंने उसकी एक छोटी सी एक मेकअप किट बना दी थी, जिसमें ये थोड़ा थोड़ा सामान मैंने रख दिया था कि कभी तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन है या किसी बच्चे की बर्थडे पार्टी है, तुम्हें तैयार होना है, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास मेकअप किट होगी, तो किसी से बोरो नहीं करना पड़ेगा। तो वो वाला सामान वो लेके चली गई थी, तो मैंने अपने लिए खुद के लिए मंगाया है। अब ये है लैश सेंसेशनल मेबलिन का, और ये वाला काजल और ये वाला जो मस्कारा है मेरा बहुत फेवरेट है। इससे ना काफ़ी अच्छी लेंथ मिलती है आपके जो लैशेज़ होती हैं, और वॉल्यूम तो मतलब ठीक ठीक आता है, लेकिन लेंथ बहुत प्यारी आती है। अगर आप 3-4 कोट लगाओगे तो वॉल्यूम भी परफेक्ट आ जाएगा। तो ये वाला मैंने मंगाया था। मेकअप का मैंने शायद यही 2 सामान मंगाए थे, और एक मैंने ये टॉप मंगाया है, इसको देखती हूँ। बड़ा ही प्यारा सा लगा मुझे। मैं समर के ही कपड़े ढूंढ रही थी, तो समर के हिसाब से ये इतना प्यारा कलरफुल सा टॉप है। इस टाइप के टॉप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। आप हुप ईयरिंग्स के साथ, जीन्स के साथ इसे पेयर करो, बड़े ही प्यारे लगते हैं इस टाइप के टॉप। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा ये टॉप। तो यही कुछ सामान आया है, कुछ सामान पेंडिंग भी चल रहा है, आ जाएगा 1-2 दिन में। मैं अभी ना आप लोगों से कुछ डिस्कस करने के लिए बैठी हुई थी। एक्चुअली मेरे को ना काफ़ी टाइम से कुछ इस टाइप के कमेंट्स आते हैं, जो कि बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। बिल्कुल मतलब ऐसे हैं जैसे कि आप कह सकते हो कि मेरी चिंता में है, या फिर आप कह सकते हो कि क्या कहते हैं मेरी
मफिन कितना धीरे धीरे निकल रहा है क्योंकि मैंने कैमरा ट्राइपॉड पे रखा हुआ है, तो पीछे से इतना धीरे धीरे निकल रहा है कि कैमरा ना हिल जाए। ओह माय गॉड, इतना समझदार कब से हो गया ये। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी कुछ ऐसे कमेंट्स की जो कि आप कह सकते हो कि मेरे बारे में जो लोग सोचते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वो लोग जानना चाहते हैं। और पता है क्या होता है, जब क्या कहते हैं नए नए सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर आते हैं तो वो मेरी पुरानी लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो वो क्यूरियस होते हैं कि ये जानने के लिए कि मैं कहाँ पे रहती हूँ। जैसे कि एक सवाल जो कि मैंने अक्सर अपने कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, अभी भी थोड़े दिन पहले ही मैं पढ़ रही थी कि आपके एक ही बच्चा है, उसे भी आपने पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका एक और बच्चा होना चाहिए था? तो मैंने ये बारे में डिस्कस किया था बहुत पहले अपने व्लॉग में, लेकिन तब में और अब में मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं और पता नहीं उस वीडियो को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने नहीं देखा। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जब मेरी एक बच्ची है तो मेरा भी दिल करता है कि मेरे पास एक और बच्चा हो, तो जिससे कि क्या कहते हैं आपका मन लगा रहता है। जब आपका बड़ा बच्चा कहीं पढ़ने के लिए बाहर चला भी जाए तो आपके साथ एक छोटा बच्चा होता है, वो कुछ सालों के लिए आपका दिल उसके साथ लगा रहता है। वो भी एक ना एक दिन पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जाएगा, ये बात कहते हैं ट्रू है। जब आपने बड़े बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा तो दूसरे बच्चे को भी कहीं ना कहीं अच्छी पढ़ाई कराओगे ही, है ना। लेकिन क्या है कि कुछ टाइम के पीरियड के लिए आप थोड़े से हील हो जाते हो उस चीज़ से, जैसे कि अचानक से आपको लोनली फील नहीं होता। तो जो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा मुझे अच्छा लगा, टची था मेरे लिए। और लेकिन कुछ चीज़ें ना हमारे हाथ में नहीं होती, भगवान की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। तो वही मेरे साथ भी है। ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया था सेकंड बेबी के लिए, मैंने भी ट्राई किया था और मैंने जो भी ट्राई किया मतलब सही से वो हो नहीं पाया, हार्ट बीट नहीं आई। एक बार एक्सीडेंट हो गया, 3 मंथ्स में प्रेग्नेंट थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं शादी में से लौट रही थी। मेरी छोटी नंद है ना सोनी दीदी, उनकी शादी थी और मैं वहाँ से लौट रही थी, लौटते वक्त एक्सीडेंट भी हो गया था। और एक बार कहते हैं हार्ट बीट नहीं आई थी बच्चे की। तो ऐसा नहीं है मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन हम उतना ही तो ट्राई कर सकते हैं जितना हमारे बस में होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम चीज़ों को फिक्स कर दें, कुछ चीज़ें हमारे नसीब में ही नहीं होती, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें वो फिर हमें नहीं मिलती। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैंने कोशिश नहीं करी और मैं हार मान के बैठ गई। मैंने पहले कोशिश करी, नहीं मिली चीज़, तब मुझे लगा कि हाँ ये मेरे नसीब में नहीं थी। लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, इतना ज़रूर मेरा मानना है। लोनली मुझे फ़ील होता है, बिल्कुल होता है, कशिश की मुझे याद आती है और शायद इस वजह से मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करती हूँ कशिश के बारे में अपने व्लॉग्स में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे व्लॉग्स में आप किसी भी तरीके से मुझे उदास देखो या मेरी परेशानियों को देखो। मतलब मैं चाहती हूँ मैं आपको जब व्लॉग दूँ तो चीयर अप होके दूँ। आज भी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग सा कमेंट था, मुझे पसंद नहीं आया कमेंट ये था कि ऐसा लगता है जब से आपकी लाइफ से कशिश गई है तब से तो आप और ज़्यादा खुश हो। ये कैसा कमेंट था? मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि एक माँ का बच्चा अगर उससे दूर चला गया तो वो उसकी माँ जो है वो खुश है उससे। मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि उसकी लाइफ बनेगी, वो कुछ अच्छी स्टडी करने के लिए गई है जो कि उसके फ्यूचर को सुधारेगा। और फ्यूचर बनाने के लिए बच्चों को कभी कभी अपने से अलग करना पड़ता है। ये भी एक चीज़ है जो कि वक्त रहते हम सीख जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम उनका फ्यूचर नहीं बनाएंगे तो कल को वही बच्चे हमें आके बोलेंगे कि तुमने तो मम्मी हमारे लिए सोचा ही नहीं। मैं उन पेरेंट्स में से नहीं आना चाहती जिनके बच्चे बाद में उन्हें ये बोलते कि काश आपने हमें ये करा दिया होता तो आज हम ये बन गए होते। मैं ये नहीं चाहती। जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से उसको कभी ये ना लगे कि मैंने किसी चीज़ में कमी रखी जिसकी वजह से उसका कोई सपना पूरा नहीं हुआ। तो यही मेरा मानना है। शायद यही एक वजह है कि मैंने कशिश को हॉस्टल में छोड़ रखा है। अभी बहुत मुश्किल होता है एज अ पेरेंट्स, लेकिन ये फीलिंग सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन में हैं या फिर इस सिचुएशन में आने वाले हैं। हर कोई नहीं समझ सकता इस फीलिंग को। तो खैर छोड़िए। अपने पैरों पर खड़े होने के बाद जो वुमेन में ना एक वो आता है कॉन्फिडेंस, वो किसी और चीज़ में नहीं आता। तो खुद के पैरों पे खड़े होना, उसको अच्छी पढ़ाई कराना, मैं कोई गलत तो नहीं कर रही हूँ। हाँ, थोड़ा दूर ज़रूर गई है मुझसे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रिश्ते ना दिल के होते हैं और दिल से ही चलते हैं। ये ऐसे नहीं होते दिखावे के रिश्ते नहीं होते ये। ठीक है, चलिए गाइस, बस आज मैं आप लोगों से इतना ही बात करना चाहती थी।
मिलती हूँ कल आप लोगों से एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। आज थोड़ा मूड भी ऑफ हो रहा है मेरा, बात करेंगे फिर आपसे। बाय बाय।